अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत हैं, फ्रेश लग रहे हैं आज। मुझे लगता है कि पीएमएलएन की जो जीत है ना, उसने सबको फ्रेश कर दिया है। और फैक्टर जो थे ना, कभी उसको आई डोंट नो सबको रिजेक्ट किया। लेकिन इससे पहले कि ज़रा वीलो की तरफ चलें और अच्छी अच्छी खबरें ज़रा आपको बताएं और सुनाएं, गुजारिश ये है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून ने ज़मनी इलेक्शन में ऐसा जुल्लू फेरा है ना, बल्कि जुल्लू फेर कर जो पीटीआई की मकबूलियत है ना, ये देखें, ये मकबूलियत नहीं थी। ये एक हवा था जो मलकू के गाने से शुरू हुआ, कैदी 804, और वो जूतियां चुमता हुआ अडयाला शहर से घूमता घुमाता वापस वहीं पहुंच गया जहां से वो मतलब निकला नहीं था, कहना मैंने। इमरान फैक्टर हो, जहर फैक्टर हो, कत्ल की साजिश फैक्टर हो, हार्पिक फैक्टर हो, अवाम ने सब रिजेक्ट कर दिए। बता दिया है कि इमरान नियाजी की मकबूलियत सिर्फ सोशल मीडिया, फेसबुक, टिकटॉक पर जेली फॉलोअर्स और फिर बाट्स की शक्ल में मौजूद है। पंजाब आज भी नवाज शरीफ का है, कल भी नवाज शरीफ का था, हमेशा नवाज शरीफ का रहेगा, क्योंकि नवाज शरीफ का ख़ानदान नस्लें पंजाब की खिदमत कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने मजमूई तौर पर पंजाब से 11 नशिस्तें हासिल की हैं और एक नशिस्त सिर्फ सफदर लगारी, जो कि हमारे बड़े ही प्यारे भाई हैं, हारी है। बाकी सब जो सीटें हैं उस पर इलेक्शन हम जीते हैं। अब यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त यूथिए, तुसी हुण इतराज़ नहीं करना कि यूथिया ने दोस्त कहने, लेकिन चलो मुहब्बत प्यार तो रहना चाहिए ना। इसलिए हारे हैं क्योंकि इस बार मलकू ने कोई नया गाना नहीं बनाया। 8 फरवरी वाले इलेक्शन ने मलकू ने नकदा कोका बनाकर दिया था, जिसकी वजह से इलेक्शन जीत गए हैं। क्योंकि अब जो नकदे कोके वाला मलकू है वो यूरोप में घूम रहा है, ठंडे ठंडे मुल्कों में घूम रहा है, डॉलरों में और यूरोज़ में पैसे कमा रहा है। तो उसको वो जो आप लोग मतलब शायद ना कॉन्ट्रैक्ट दे सकें और ना वो इतना इंटरेस्ट था, क्योंकि नकदे कोके से जो दिहाड़ी लानी थी उन्हें ला ली है। इस वास्ते यूथियां दा वाहिद सहारा नकदा कोका गायब। बहरहाल इस ज़िमनी इलेक्शन ने ये साबित करी है कि 8 फरवरी को जो कुछ हुआ वो सब मलिक रियाज के पैसे पर मीडिया की कारस्तानी थी। मीडिया ने 8 फरवरी को नवाज शरीफ के खिलाफ घनौनी साजिश की, जिसको अमली जामा पहनाने में हामिद मीर जैसे कुछ एंकरों का मरकजी किरदार था। बल्कि अगर ये कहा जाए तो वो लीड कर रहे थे तो भी गलत नहीं होगा। इस बार चूंकि मलिक रियाज का पैसा नहीं चलने दिया, वो सब कुछ भी नहीं हुआ, ना ही वो नताइज में तखीर, ना ही इमरान खान को जितवाया गया। ये सारा वोट मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की एक माह की बेहतरीन कारकर्दगी के बायस हुआ है। अवाम ने दोनों की कारकर्दगी को बहुत पसंद किया है और यही वजह है कि बहुत सारे वो मनसूबे हैं। अगर मैं यहाँ से आपको गिनाना शुरू कर दूँ तो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, लेकिन चाहे वो शहबाज साहब की हुकूमत के वो मनसूबे हों, जिसकी बदौलत इंटरनेशनल जो सर्वे है, इंटरनेशनल जो मालियाती अदारे हैं, वो कह रहे हैं कि अगले साल से पाकिस्तान में महंगाई जो है 12 से 15% कम हो जाएगी। और इसके अलावा जो 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 अभी आप आगे जाकर मैं बताऊंगा कौन सा मुल्क ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन सऊदी अरब का आना ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, 100 रुकनी वफद। इसके अलावा आईएमएफ का अगला पैकेज, जो कि डेफिनेट बड़ी मुश्किलें होती हैं, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि आपने पिछले वाला जो उनके साथ एक आपकी डील थी उसमें बड़े सुरखरू हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें, और अगर पंजाब का नाम लूँ तो पंजाब में तो फिर मनसूबे गिनाते गिनाते पूरा वीलॉग ही निकल जाएगा। लेकिन मजमूई तौर पर पंजाब में मरीम नवाज़ की कारकर्दगी 2 महीने की ऐसी कारकर्दगी है कि उस कारकर्दगी ने अगर देखा जाए तो आपको ये इलेक्शन 11 सीटें जो मजमूई तौर पे जीती हैं वो जितवा दी हैं। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों भी मरीम नवाज जो हैं वो, और मैं तो सोचना वा कि दसो 5 साल मरीम कट जाएगी तो इतने ना किधर रहना है, सिर्फ नवाज शरीफ का। अच्छा जी, बहरहाल मरीम नवाज के जो मनसूबे वो थे, इस वक्त यूथिए पर तो जो गशी के दौरे चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भंगड़े डालने का सामान कर रखा था और एन वक्त पर मलक रियाज ते हामिद मीर जड़ा ना हालात ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਕਰ ਗਿਆ। हामिद मीर ने सारा समान पूरा रखा होया सी, तिके शिके लाए होए सन, बोतलों शोतलों पैप्सी दी कड़ियाँ कढ़ाइयाँ सन, लेकिन एन टाइम पर जब देखा तो उसने फिर स्टूडियो का रुख ही नहीं किया, घर पर ही अपना गम गलत करने की कोशिश करता रहा। इधर पाकिस्तान की मीशत, पाकिस्तान की सिमत एक बेहतरीन डायरेक्शन पर चल रही है। ईरानी सदर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। पीटीआई ने तो एब्सोल्युटली नॉट का जेली नगारा लगाया था। इस बार हुकूमत ने अमली कदम भी उठा लिया, क्योंकि ईरानी सदर एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान आ रहे हैं जब इसराइल के साथ इनकी कशीदगी चल रही है और शायद तारीख में पहली दफ़ा उन्होंने इसराइल पर हमला भी किया है। पाकिस्तान चाहता तो दौरा मुलतवी करा सकता था, लेकिन नहीं कराया। अमेरिका ने गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पाकिस्तान को डिक्टेशन की कोशिश की है,
लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले अपने मफाद को देखेगा, क्योंकि इस वक्त एक ही रोला है पाकिस्तान में, बिजली और गैस के बिल कंट्रोल में नहीं है और आम इंसान की पहुंच से दूर है। 200 यूनिट वाले भी 10,000 रुपया पेड कर रहे हैं। तगड़े फैसले लिए जाते हैं, इमरान खान की तरह शोर नहीं मचाया जाता, और ये हुकूमत तगड़े फैसले भी ले रही है और साबित भी कर रही है कि वो आज़ाद हैं। ईरान के सदर इब्राहिम वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गए हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म ने उनका पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया। फिर पाक फौज के चाको चबंद दस्ते ने ईरान के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से वफाकी वज़रा के अरकान का तारफ़ करवाया, जिसके बाद ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में योम अर्ज़ की मुनासबत से एक पौधा लगाया, जो कि हर आने वाला जो सदर होता है वो इसमें वो लगाता है, आपको पता ही है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन खैर, ये जो ईरान का दौरा है बहुत सारी चीज़ों के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसमें आप ये देखें कि एक वक्त में जब दुनिया जो है वो कहा जा रहा है कि तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है, और उसमें रोल जो है वो ईरान का कहा जा रहा है, क्योंकि ईरान ने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी कि इसराइल पर हमला कर दिया, जो कि कोई जुर्रत नहीं कर सकता। लेकिन ईरान का इस वक्त में दौरा, अच्छा ये दौरा पहले से था, हुकूमत अगर चाहती तो वो कह देती कि नहीं जी इस वक्त हालात ठीक नहीं है, पहले तुसी अपने हालात ठीक करो, उस तो बाद असी जिहड़ा है वो तुहाडे नाल कोई गलबात करांगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हुकूमत ने उस दौरे को कंटिन्यू किया। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आज सुबह एक मॉर्निंग शो में भी गया हुआ था मैं, उस मॉर्निंग शो में भी यही कहा गया है, कहा मैंने कि पाकिस्तान की जो डायरेक्शन अगर अच्छी है तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में गैस और बिजली के बिल, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है, होंगे। लेकिन अब गैस जो है वो सबसे सस्ती और तेल जो सबसे सस्ता है वो ईरान का है। और अगर आपके ईरान के साथ कुछ ऐसे मुज़ाकरात हो जाते हैं और आप ईरान से तेल और गैस लेना शुरू कर देते हैं, तो जो मौजूदा बिल आपके आ रहे हैं वो आधे भी नहीं रहेंगे, आधे से भी कम हो जाएंगे। और जिस 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 रेट पर आप पेट्रोल ले रहे हैं वो भी 4 गुना सस्ता हो सकता है, अगर ईरान के साथ आपकी तमाम मामला जो हैं वो बेहतर तरीके से पा जाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा होगा। कबल ईरानी सदर के हमरा अहलिया आला सतह के वफद भी पाकिस्तान पहुंचा है। वफद में ईरानी वज़ीर ख़ारजा, काबीना के दीगर अरकान, आला हकाम और ताजर भी साथ में मौजूद हैं। ईरानी सदर चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली से भी मिलेंगे, जबकि लाहौर और कराची का दौरा करेंगे, जहां वो सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर का पाकिस्तान से तजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक ले जाने का अज़म है। इब्राहिम रईसी का कहना है पाकिस्तान से बाहमी तजारत का जो हजम है 10 अरब डॉलर तक ले जाएंगे, और पाकिस्तान ईरानी मार्केट से फ़ायदा उठा सकता है। दोनों साइड से उठा सकते हैं, ईरान पाकिस्तान वाली मार्केट से। और देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ईरान से स्मगल होकर आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो पाकिस्तान से स्मगल होकर जाती हैं। और अगर इसको हम लोग बाकायदा एक ट्रेड, एक माहदे के तहत करना शुरू कर दें, जो कि पहले भी है, और इसका हजम हम 10 अरब डॉलर तक लेके चले जाएँ, जो कि इब्तदाइया है, तो आगे जाकर तो मेरे ख्याल में हम लोग इस पर कमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईरान के इस दौरे में आपको नज़र आएंगी, और इंशाअल्लाह ताला आप इसको देखेंगे। इसके बाद आप देखिएगा कि कतर जो है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड है। कतर जो है वो आपके PIA ख़रीदने में इंटरेस्ट है। कतर आपके बहुत सारे दूसरे अदारों में इंटरेस्ट है। कतर फिर आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो सऊदी अरब, ईरान और उसके बाद कतर, और इसके बाद ये लाइनें लगती जाएंगी, क्योंकि सिर्फ 2 महीने की कारकर्दगी ऐसी है कि दुनिया का हर मुल्क आपके साथ चलने के लिए तैयार है। और फिर एक बात और बताऊँ, यहाँ पर जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब, वो जो उनको जो दावत आई है चाइना से, कि चाइना के दौरे का, अगर अच्छा जी कहा यह जा रहा है कि वो प्राइवेट दौरा है, लेकिन क्योंकि वो प्राइवेट दौरा है, इसलिए प्राइवेट दौरा है क्योंकि नवाज शरीफ साहब किसी ओहदे पर इस वक्त नहीं है, लेकिन वो करोड़ों दिलों की धड़कन है। लेकिन जाएंगे वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। और अगर नवाज शरीफ साहब जाते हैं वहाँ पर, तो उनसे पहला सवाल तो यही होगा कि जनाब साडा सी पैक असी तुहाडे हत्थ फड़ाया सी, तुसी चाबियां जिन्हों फड़ाइयां सी उन्हें सी पैक तबाह कर दिता। कैदी 804 की जब हुकूमत आई थी तो शायद उसको हुकूमत मिली इसी शर्त पर थी कि तुमने सी पैक जो है तबाह करना। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो सऊदी अरब के 5 रोज़ा दौरे पर जाएंगे, जो कि अभी अगर दावत मिल गई है, पार्टी में मुशावरत जारी है, हाँ जी केड़ी मुशावरत जी, जाना तो है ही है मियाँ साहब ने, सीधे लफ्ज़ तो यही किया जा सकता है। तो मियाँ साहब जब जाएंगे, और जो जो सी पैक पर मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारी बातों में, कि जब हम लोग मानसेरा जलसा पर थे तो वहाँ पर हमारे एक दोस्त ने बड़ी तफसील से बताया था कि हसन अब्दाल और ये मानसेरा और इस आगे पीछे जो इंडस्ट्रियल जोन लग रहा था, वो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल जोन था, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल जोन था कि उस इलाके के 1 लाख लोग उस इंडस्ट्रियल जोन में काम करना था उन्होंने। और इस तरह के पाकिस्तान में सी पैक के हवाले से जितने बनने थे वहाँ पर ज़ाहिर है पाकिस्तानी मजदूरों ने काम करना था, तो लाखों की तादाद में नौकरियाँ। और इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब ये मनसूबा पूरा करेंगे। मियाँ साहब जब चाइना जाएंगे, वापस आएंगे,
तो वो भी बहुत सारी खुशखबरियाँ लेके आएंगे। और उसके बाद चाइना का सदर का दौरा होगा, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा होगा और इंशाल्लाह खुशहाली पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी। अपना ख्याल रखें। कल की जीत पर आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 12 सीटें थी जिसमें से तकरीबन 11 सीटें जीते हैं। और इस जीत पर आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय भी ज़रूर दें। इसके अलावा भी जो चीज़ आप लिखना चाहें ज़रूर लिखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलें। इंशाअल्लाह ताला अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगले वीलॉग में आपको कुछ इंतशारियों की तफसील जो है वो आपको देंगे कि कौन कौन इंतशारी इस टाइम जो है वो तड़प रहे हैं। ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।